हम कैल्शियम को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम जो मर्जी कर लें, तो हमें खाना ही खाना है। दूध से बनी हुई अशिया, उसके अंदर योगर्ट आ गया, उसके अंदर पनीर है, उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। अल्लाह ताला का इतना बड़ा करम है कि हमें कैल्शियम जैसा मिनरल दिया गया है। हर वक्त के पेन किलर्स आपको और बहुत नुकसान देते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं और आप देख रहे हैं हमारी वेब। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर आयशा बासी क्लिनिक में, जो कि एक डॉक्टर भी हैं, साथ ही साथ वो कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। तो उनको वेलकम करते हैं हमारे शो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे कि जो जॉइंट पेन आपको हो जाते हैं, ये लोगों को होते हैं। ज़्यादातर लोग शिकायत करते हैं कि ठंड का मौसम आ गया तो जोड़ों में जो है वो दर्द शुरू हो गया। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आखिर ये पेन होता क्यों है और इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। जो बूढ़े लोग हैं, जो 60 प्लस 70 प्लस लोग हैं, उनको जो है ये शिकायत होती थी कि जी जॉइंट पेन हो रहा है और सर्दियाँ आ गई हैं तो जोड़ों में दर्द है। लेकिन आजकल तो 30 साल के बंदे को भी ये हो रहा है। तो ये क्या वजह है, ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दादा दादी और नाना नानी वाले वक्त वो पुराने वक्त थे और उनकी खालिस ग़िज़ाएँ भी होती थी। अब हमारी ग़िज़ाएँ वो कहाँ खालिस, प्रोसेस फूड्स है, एक कॉल के ऊपर वो डिलीवरीज हैं। तो कहाँ तक वो दादा दादी की एज तक पहुँचेंगे और उनके जॉइंट्स पे जो है ना वो होगा। तो कहा गया है कि हमने इंसान को मट्टी से पैदा किया, मट्टी के बाद वो लोथड़ा बना, उसके बाद वो बोटी बनी, बोटी का स्ट्रक्चर जॉइंट्स में बना, और उस सारी चीज़ में यानी कि हड्डी के लिए आपको अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए उस हड्डी का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह ताला का इतना बड़ा करम है कि हमें कैल्शियम जैसा मिनरल दिया गया है। एक बात तो बहुत क्लियर एंड कट हम अपने तमाम आवाम को बता दें कि हम कैल्शियम को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम जो मर्जी कर लें, तो हमें खाना ही खाना है। और विटामिन डी की हमें ज़रूरत है, क्योंकि विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से मिलना है, बहुत थोड़ी सी और चीज़ों से मिलना है। उसने कैल्शियम को इंटेस्टाइन से उठा के ब्लड में डालना है और ब्लड से उसने उसको पहुंचाना है हड्डियों तक। तो कैल्शियम हम बना नहीं सकते, तो हमें खाना तो पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, दूध से बनी हुई अशिया, उसके अंदर योगर्ट आ गया, उसके अंदर पनीर है, उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, या फिर वो वाले सीरियल्स जिस पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ हो और आपको पता हो कि फोर्टिफाइड विथ विटामिन डी, उस पे लेबल हो कि इसके अंदर विटामिन डी कैल्शियम मौजूद है, आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। अंडे को पूरा खाना इसलिए ज़रूरी है। लोगों ने क्या तरीक़ेकार अख्तियार करना शुरू कर दिए हैं, मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि वो सफ़ेदियाँ हो रही हैं और जर्दियाँ, भाई सब कुछ योग के अंदर मौजूद है। तो एग योग के अंदर जो है आपका विटामिन डी मौजूद है। आप कल सुबह उठे, आपने दूध का ग्लास लिया, अच्छा सा सीरियल लिया विच वॉज फोर्टिफाइड विथ विटामिन डी, आपने अच्छे से नट्स का इस्तेमाल किया। दोपहर के लंच में आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ली, पालक ले लिया, पालक का सूप ले लिया, आपने लेंटल्स और बीन्स का इस्तेमाल कर लिया। हफ्ते में 2 दफ़ा मछली का खाना, 1 दफ़ा खा लें, अपने लिए अपने बच्चों के लिए बनाएं तो बहुत अच्छा है। आप उसको स्टीम कर लें, बेक कर लें, ग्रिल कर लें, जैसे बच्चों को चिप्स पसंद होते हैं, ठीक है। तो अब हर माँ जानती है कि उसका बच्चा बच्ची जो है किस ट्रिक के ज़रिए पकड़ा जाएगा। हाँ, खा लेगा। अच्छा, ऐसी कुछ खुराक है, ऐसे कुछ खाने हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम खा के आपके जॉइंट पेन जो है वो ट्रिगर कर जाएं या आप बढ़ जाएं या शुरू हो जाए आपको दर्द, ऐसा कुछ है? ऐसा है, कुछ तो वेजिटेबल्स हैं जो कि नाइट शेड फैमिली की होती हैं। उसमें कुछ लोगों के जब आर्थराइटिस हो रहा होता है तो फिर हम वक्ती तौर पे उनको मना करते हैं कि टोमेटोज़ का इस्तेमाल और बैंगन का इस्तेमाल ना करें। लेकिन वर्जिश की कोई इसमें पाबंदी नहीं है। आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आपने स्ट्रेचिंग करनी है, यानी कि आपने अपने जॉइंट्स को वर्किंग में रखना है, क्योंकि ताकि वो वेट बेयरिंग पोजीशन में आए और काफ़ी अरसे तक आप उनको इस पोजीशन में रख सकें कि आप बोझ तो वजन का इसमें कितना किरदार है? अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो जॉइंट पेन कितना हो सकता है? वजन का इसमें बहुत किरदार है। ओबेसिटी जो है जॉइंट्स के ऊपर, देखिए आपका सारा जो स्ट्रक्चर है बोन्स ने उठाया हुआ है। जितना आपका वेट ज़्यादा है, अगर आपका बिलफर्ज 5 किलो वजन ज़्यादा है तो आप 5 किलो आटे का वो पैकेट लेके आए, आप अपने ड्राइवर से ही कह रहे होते हैं कि उसको कमरे में रख दो, या मेड से कह रहे होते हैं। 10 किलो का मतलब आप 10 किलो आपने आटा या शॉपिंग बैग जो उठाए हुए, तो वो अपने आप के ऊपर आप लेके देखें, इट्स जस्ट एज इफ यू आर कैरिंग द बैग विथ यू। तो वो आपने अपने ऊपर उठाया हुआ है, तो उसका मतलब है वो वजन आपकी हड्डियों के ऊपर पड़ रहा है। जैसे किसी को हल्का फुल्का पेन शुरू हो रहा है नीज में या एंकल्स में, कहीं भी पाँव में, तो वो उसको प्रिवेंट कैसे कर सकता है, कैसे दूर रह सकता है उससे कि ये ना हो, उसको मजीद आगे ना बढ़े? वो फौरी तौर पे विज़िट करें
अपने डॉक्टर के पास। अगर उसका वेट ज़्यादा है तो वो उसको कट डाउन करे, डाइट के अंदर कैल्शियम का इंटेक अच्छा रखे। कई दफ़ा तो कोई इंजरी भी हो सकती है ना, कई दफ़ा आपने चोट लगी हुई है, कोई चोट लगी है, कोई सामान उठा लिया, कहीं आपने जिम में किसी बगैर इंस्ट्रक्टर के कोई ऐसा काम कर लिया तो वो भी हो गया, तो वक्ती तौर पे पेन किलर से सेटल हो जाएगा। लेकिन यह है कि वरना ब्लड टेस्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उसके हिसाब से डेफिशिएंसीज पता चलती हैं कि किस मिनरल की हैं, तो उस हिसाब से फिर सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और फिर साथ में इसी तरह से बैलेंस डाइट बताई जाती है। फिर वो ख़वातीन जो कि बहुत पर्दा ऑब्जर्विंग है, वो अपनी पूरी बॉडी माशाल्लाह कवर करके रखती हैं, तो उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि दिन के टाइम पे 10 बजे से लेके 1 बजे के दरमियान कहीं ना कहीं अपने घर में, अपने अपार्टमेंट्स में ऐसी जगह पे बैठें जहाँ से वो पर्दा हटाएं खिड़की से या अपने टेरेस पे, ताकि उनकी पूरी बॉडी सूरज की रोशनी से एक्सपोज हो, ताकि उनको विटामिन डी मिले। अच्छा, ये मिथ कितना सही है कि भाई जी पाए खा लें और ये खा लें तो घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना सच है? नहीं, पाए खा लें और वो खा लें तो आपका घुटनों का दर्द कैसे सही हो जाएगा? आप तो वज़न और ज़्यादा बढ़ा लेंगे और वो सारा ही वज़न आपके घुटनों पे पड़ेगा। और फॉस्फोरस का इंटेक जो होता है वो बहुत ज़्यादा, वो कैल्शियम को आपकी हड्डियों से बहुत बाहर निकालता है। तो जितने भी प्रोसेस फूड्स हैं, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक हैं, वो आपके कैल्शियम को निकालते हैं बाहर। तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा ध्यान करना है कि जिन फैमिलीज़ में और जिन जगहों पे कोल्ड ड्रिंक्स का रुझान बहुत ज़्यादा है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, हाँ, उसको कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा भी ट्रेंड बना हुआ है कि जब हम पाए वगैरह खाते हैं तो उसके साथ जब तक हम कोल्ड ड्रिंक ना पी लें तो हमें महसूस होता है कि आजकल तो खाने के बाद जब तक कोल्ड ड्रिंक ना हो, हाँ, तो अधूरापन है। और आप कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करेंगे अगर आपके पेन्स हो रहे हैं और हर वक्त के पेन किलर्स आपको और बहुत नुकसान देते हैं, आपके लिए और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, बिकॉज इन पेन किलर्स के तो अपने बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, आप कब तक उनको खाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की, थैंक यू सो मच। इसी के साथ जी मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं बता दूं, अगर आप डॉक्टर आयशा से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर प्लाजा दो तलवार पर है, ये यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ जाने से पहले आपको बता दूँ कि आप हमारी web.com को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफिज़।